Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. तो ये इसका ईश्वरन का एक स्टाइल है जिस स्टाइल से वो जो है स्टोरी सुनाता है महिंद्रा को. तो यहां पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनॉर्मस? ह्यूज. तो यहां पर जो ईश्वरन है वो बता रहा है बुशी बीस्ट जो है वो रोड के बीच में जो गिरी हुई है उसको यहां पर बुशी बीस्ट मतलब एक जानवर बताया है, उसको एक एनिमल बताया है. और यहां पर वो उसको देखकर ये सोच रहा है कि मैं यहीं से वापस टर्न हो जाऊं, यहां से ही वापस चला जाऊं, क्योंकि उसको देखकर वो डर रहा है. लेकिन जैसे ही वो उसके क्लोज में आता है, उसके पास में आता है, तो उसको वो देखता है ये क्या है, ये तो एक गिरा हुआ पेड़ है और जिसकी जो ब्रांचेस हैं, जो टहनियां हैं, वो चारों तरफ फैली हुई है. तो इस तरीके से स्टाइल से वो सुनाता है. यही इंटरेस्टिंग है, कैप्टिवेटिंग है और यही एक आर्ट है स्टोरी टेलिंग का. नाउ Mahindra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tale uncritically. What is the meaning of uncritically means here? Without judging them. तो यहां पर जो ईश्वरन है वो अपने कैनवस चेयर के ऊपर बैठकर ईश्वरन की जो है कहानी सुन रहे हैं विदाउट एनी इंटरप्टिंग और पूरे ट्रस्ट से. जो भी वो सुना रहा है, जिस स्टाइल से सुना रहा है, वो उसको ट्रस्ट कर रहे हैं उस बात पे और उस कहानी के ऊपर पूरा उसको सच समझ रहे हैं. The place I come from is famous for timber. Ishwaran would begin. ईश्वरन यहां पर एक और स्टोरी अपनी सुनाता है. टिम्बर मीन्स हियर कमर्शियल पर्पस के लिए जो वुड यूज किया जाता है वो टिम्बर हो जाता है. तो यहां पर जो उनकी कहानी शुरू हो रही है, देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. मीन्स देयर ही सेड दैट वेयर आई लिव अराउंड दैट प्लेस देयर इज अ बिग ह्यूज फॉरेस्ट फुल ऑफ वुड. कि जहां पर भी वो रहते हैं वहां चारों तरफ क्या है, फॉरेस्ट है, वुड है. The logs are hauled onto the lorries by elephants. Hauled means here transported. यानी कि यहां पर जो एलिफेंट्स हैं वो लॉरीज में क्या करते हैं, लॉग्स मीन्स हियर टिम्बर के जो पीसीस हैं उसको वो क्या करते हैं, लोड करते हैं लॉरी पर. There are huge well fed beasts. और यहां पर एलिफेंट्स यानी कि बीस्ट मीन्स हियर एनिमल्स, और जो एलिफेंट है उनको जो है वो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, उनके बारे में बताया गया है. तो मोटे हैं वो. When they turn wild, even the most experienced Mahood is not able to control them. What is the meaning of Mahood? Mahood is a person who controls and trains the elephants. यानी कि जो उनको ट्रेन करते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं. तो यहां पर ईश्वरन बता रहे हैं कि अगर कोई वाइल्ड एलिफेंट अगर पागल हो जाता है तो जो महूत है वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे उसको कितना भी एक्सपीरियंस हो. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. Now here, prologue means here an introductory session before a speech. यानी कि कोई भी कहानी सुनाने से पहले वो पूरी तरीके से उसका इंट्रोडक्शन देता था और उसके बाद पूरी स्टोरी को इलेबोरेट यानी कि डिटेल्ड में जो है वो सुनाता था.
तो जैसे कि यहाँ पर आपने पहले इसको इंट्रोडक्शन देख चुके हो और सुन चुके हो कि मेरे गांव की कहानी है, जैसे ये बता रहे हैं आसपास उनके फॉरेस्ट है, ट्रीज को जो है एलिफेंट्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं, जैसे लॉरीज में रखते हैं। और अगर कोई एलिफेंट अगर पागल हो जाता है, मीन्स इफ एन एलिफेंट वेंट मैड ही कुड नॉट कंट्रोल इट इवन अ एक्सपीरियंस्ड महूत, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब ये हमें एक कहानी जो है डिटेल में एक और नई कहानी सुना रहे हैं। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. Now here Ishwaran has started a story. तो क्या बता रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टस्कर हेयर, एलिफेंट। तो ईश्वर यहाँ पर बता रहे हैं कि जो टिम्बर यार्ड है वहां से एक एलिफेंट एस्केप कर जाता है, भाग जाता है, और वो आसपास का जो शहर है और जो गांव है वहां पर पहुंच जाता है। एंड स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, बुशेस के ऊपर यानी कि झाड़ियों के ऊपर पैर रखता है, और वाइल्ड क्रीपर्स, जो पौधे होते हैं उनको फाड़ता है, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और जो टहनियाँ है, जो ब्रांचेस है, उसको तोड़ देता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड। अब वो यहाँ पर महिंद्रा से क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आपको एलिफेंट के व्यवहार के बारे में पता है कि जब वो पागल हो जाता है। Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. What is the meaning of here emulation? Effort to match or surpass a person or achievement typically by imitation. यानी कि यहाँ पर जो ईश्वरन है वो अपने स्टाइल से कहानी सुना रहा है। क्या कर रहा है, वो जंप कर रहा है, फ्लोर पे से एकदम से जंप कर देता है और जोर से एलिफेंट की तरह जो है नीचे पैर मार के दिखा रहा है। तो वो एक नकल कर रहा है, इमिटेशन मींस हियर कॉपी करना, नकल कर रहा है, और वो ऐसी नकल कर रहा है कि जिस तरीके से वो एलिफेंट करता है उससे भी ज्यादा जो है वो इफेक्ट्स दिखाना, या उससे ज्यादा जो है एक्टिंग करके दिखाना, दैट इज कॉल्ड एम्यूलेशन। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. Now here outskirts means here outer boundary. यानी कि फर्दर क्या स्टोरी सुनाता है यहाँ पर कि जो आउटर बाउंड्री यानी कि जो शहर के बाहर क्या है उसको आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एलिफेंट जो है वो टाउन के बाहर वाले इलाके तक पहुंच जाता था, एंड ब्रेकिंग द फेंसेस यानी कि जो बाहर की जो फेंस थी, जो बाउंड्री थी, उसको ऐसे तोड़ता था लाइक ए मैचस्टिक्स, जैसे कि कोई माचिस की तीलियों को तोड़ता है। तो वो इस चीज को कंटिन्यू रखता है, करता है। It came into the main door and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. People ran helter-skelter in panic. What is the meaning of panic here? Sudden uncontrollable fear, often causing wildly unthinking behavior. यानी कि अगर जैसे कोई एकदम से कोई डर जाता है और बिना सोचे समझे इधर उधर भागने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैनिक। तो यहां पर अब जो एलिफेंट है वो मेन रोड पर आ गया है और जो है स्मैश्ड मतलब सब चीजों को कुचलने लगा है, जैसे कि सेलिंग फ्रूट्स को, मड पॉट्स जो आसपास जो जिसको हम गमले कह सकते हैं मिट्टी के, और जो कपड़े हैं, क्लोथ्स है, इन सब चीजों को वो क्या कर रहा है, स्मैश कर रहा है। यानी कि यहां पर उस सब चीजों को तोड़ दिया है उसने। इसका मतलब इतनी सब चीजों की उसने डिस्ट्रक्शन की। The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. This is quite scary. यानी कि यहां पर अब एलिफेंट क्या कर रहा है, वो एक स्कूल के ग्राउंड में जो एंटर कर गया है जहां पर बच्चे खेल रहे हैं, और उसने एंटर कैसे किया है, ब्रिक्स की जो वॉल है, जो दीवार थी, उसको तोड़कर वो अब उनके ऊपर अटैक करने के लिए उसने स्कूल के अंदर एंटर कर दिया है। All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight.
यानी कि यहां पर सभी बच्चे दौड़कर अपनी क्लास की तरफ चल देते हैं और जो है दरवाजे को अंदर से टाइट बंद कर लेते हैं. द बीस्ट grunted and wondered about pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum cap for water and uprooting the shrubs. और इस बीच now this is the dissection that the elephant did in the school. And what is the meaning of grunted here? Grunted means here to make a loud sound. बहुत तेज आवाज करना. तो यहां पर जो ये mad elephant है बहुत तेज से साउंड करता है, grunted करता है और सबसे पहले फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है उसको उखाड़ देता है, वॉलीबॉल का जो नेट है उसको भी फाड़ देता है और किक मारकर जो ड्रम है जो पानी के लिए वाटर के लिए वहां पर जो रखा हुआ है उसको भी तोड़ देता है एंड अपरूटिंग द शब्स जो पेड़ पौधे हैं उनको भी जड़ से उखाड़ देता है. तो ये इस जो है वहां पर डिसेक्शन जो मैड एलिफेंट है वो कर रहा है. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredation of the elephant. Yes, depredations means here attacks which are made to destroy something. तो यहाँ पर meanwhile जो teachers है और जो बच्चे हैं ये सब लोग स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं और helplessly ऊपर से उसको वॉच देख कर रहे हैं कि जो स्कूल की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो एलिफेंट कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, कैसे उसको जो है नुकसान पहुंचा रहा है. देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, द स्ट्रीट वर एम्प्टी एज इफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड. अब यहां पर पूरा का पूरा शहर और जो है आसपास कोई लोग नहीं है यानी कि बिल्कुल खाली नजर आ रहा है. गलियां भी बिल्कुल खाली हैं, दूर दूर तक कोई लोग नहीं है उसमें और यानी कि एक्चुअली सभी लोग मैड एलिफेंट से डरकर छुप गए थे. I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. It means here ईश्वरन says क्या बोल रहे हैं यहां पर कि वो उस समय ईश्वरन जूनियर क्लास में पढ़ते थे और वो कहां पर थे, रूफ टॉप यानी कि स्कूल की छत पर थे और ये सारा ड्रामा देख रहे थे. जूनियर क्लास जैसे कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास को जूनियर क्लास बोलते हैं. आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली यानी कि मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या हो गया या अचानक मेरे अंदर क्या आ गया. आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स and ran down the stairs and into the open. मैंने एक टीचर के हाथ से कैन वाली स्टिक्स जो है वो हाथ से उनसे ले ली और मैं दौड़ के सीढ़ियों से नीचे दौड़ के चला गया और एलिफेंट जो मैड एलिफेंट था उसके सामने ओपन में यानी कि ग्राउंड में जो है उसके पास इन फ्रंट ऑफ द एलिफेंट मैड एलिफेंट के सामने चला गया. The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. Now here elephant again grunted. Grunted means here grunted again to make a loud sound. And menacingly means here in order to harm someone. Now here what this elephant did when the elephant saw Ishwaran approaching it, it made a loud sound and it lifted a branch of a tree and held it up in its trunk. यानी कि यहाँ पर जो है बिल्कुल भी इसके ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे कि वो एलिफेंट अब उसके को अटैक कर रहा है. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. सबसे पहले वो अपना जो पैर है उसको स्टैम्प करता है मतलब जोर से मारता है जमीन पर और उससे धूल मिट्टी काफी ऊपर उड़ती है. इट लुक्ड फ्राइटनिंग और ये काफी ज्यादा डरावना लग रहा है. बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट स्टिक इन हैंड और मैं धीरे धीरे उसकी तरफ मूव कर रहा हूं, उसकी तरफ अप्रोच कर रहा हूं मैड एलिफेंट की तरफ और मेरे हाथ में एक स्टिक भी है. पीपल वर वॉचिंग द सीन
Hypnotized. What is the meaning of hypnotize here? To influence, control or direct completely as by personal charm, words or domination. तो यहां पर मतलब जैसे कोई बिल्कुल भी कोई हिल नहीं रहा है, बिल्कुल एज इट इज उसी पोजीशन पे रह गया, डेट इज हिप्नोटाइज्ड. तो लोग सब इस तरीके से इस सीन को देखकर हिप्नोटाइज हो गए हैं. फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स आल्सो. इट मीन्स नियर द स्कूल, यानी कि स्कूल के पास जो आसपास जितने भी घर थे, तो लोग अब उसके घर की छतों से भी ये ड्रामा देख रहे थे.